हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड मैच ऑफ SA20। और ये खेला जाएगा डरबन सुपर जायंट्स वर्सेस MI केप टाउन के बीच, जो कि किंग्स मीट डरबन में खेला जाएगा रात 9 बजे। और वेन्यू की बात करें, रन्स पर मैच एवरेज फर्स्ट इनिंग्स फॉर 146 और 135 जरूर दिख रहा होगा, बट यहाँ पे डोमेस्टिक T20 भी इंक्लूडेड है। इस पे मत जाओ भाई लोग, बहुत अच्छा वेन्यू है। सबसे अच्छा वेन्यू अगर है साउथ अफ्रीका में जिनमें मैचेस हो रहे, यही है फॉर बैटर्स। आप एक्सपेक्ट करके चलो 170 प्लस लगेगा, 200 भी हो सकता है, पिछले बार हुआ भी है। आगे और डिटेल में बात करेंगे पिछले बार क्या हुआ था। विकेट्स पर में 6.5 और 6.1 गिरते हैं। यहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ी दिक्कत होती है। आप देखो, पेसर्स ने 17 बॉल पे, हर 17 बॉल पे विकेट्स निकालते हैं, वहीं स्पिनर का बहुत ज्यादा है। सेम सेकेंड इनिंग्स में भी वही हाल है। बैटिंग स्टैट्स से पहले विनिंग स्टैट्स की बात करें तो 16 बार बैटिंग फर्स्ट जीती है और 17 बार बैटिंग सेकंड जीती है। यहाँ भी कोई क्लियर बायस है नहीं। अगर रन्स बहुत ज्यादा बना देती है फर्स्ट बैटिंग वाली टीम, तो सेकंड बैटिंग में ज्यादा चेस प्रेशर में खूब ऑल आउट हो जाती है। वरना अगर थोड़े से भी कम रन बने 170 180, तो इजिली यहाँ चेस हो सकता है। बैटिंग स्टैट्स की बात करें तो 150 से लेकर 200 के में ही आप एक्सपेक्ट करो कि बनेगा। पिछला बार चारों बार ऐसा ही स्कोर बना था, एक बार ऑल ऑफ अ सडन बन गया था 150 के बीच। बाकी बॉलिंग स्टैट्स की बात करें तो 5 से लेकर 8 विकेट वाला ही कॉलम अधिकतर भरा रहता है। वरना सेकेंड इनिंग्स में सिर्फ 208 कम विकेट्स गिरे हैं ऑलरेडी, क्योंकि चेस हो जाता है। अच्छी बैटिंग, जिनकी अच्छी बैटिंग हो वो टीम्स अधिकतर यहाँ चेस कर जाती है। लास्ट 5 गेम्स बहुत ज़रूरी है। आप देखो यहाँ पे, जोहानिसबर्ग ने 190 करा, डरबन ने 174 किया, डरबन ने फिर 216 कर डाला, पार्लोयर्स ने भी 189 किया, फाइट किया बैट से, बट 8 विकेट्स खोए। एक ही ऐसा स्ट्रेन मैच था जहां डरबन सुपर जायंट्स फर्स्ट बैटिंग करते हुए 80 पर ऑल आउट हो गई। पिटोरिया कैपिटल्स ने इजिली 7 ओवर में चेस कर दिया। फिर डरबन सुपर जायंट्स ने, सॉरी, MI केप टाउन और डरबन सुपर जायंट्स जो ये मैच हुआ था, MI केप टाउन ने सिर्फ 165 कर पाया। रीजन है क्योंकि MI का बैटिंग बहुत वीक था पिछले साल, और इन्होंने 169 करके चेस कर डाला। ये मैच हो गया बंडन। तो फर्स्ट इनिंग की बात करें तो पेसर्स को मिले 22 विकेट, स्पिनर्स को सिर्फ 10। सेकेंड इनिंग में पेसर्स को मिले 18 विकेट, स्पिनर को सिर्फ 7 विकेट फिर से मिला। तो अभी तक जो वेन्यू स्टैट्स हमने देखा वैसा ही जा रहा है। यहाँ पे पेसर्स ज्यादा फेवरेबल है। राइट आर्म पेसर्स को 17 विकेट मिले, लेफ्ट आर्म को 4, एक ऑफ स्पिन को 3 विकेट, लेग ब्रेक को 1 विकेट और 6 विकेट मिले स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर्स को। एक ही बार था ऐसा कि लेफ्ट आर्म बॉलर विकेटलेस गया हो। बाकी राइट आर्म पेसर्स को यहाँ 14 विकेट मिले, यहाँ लेफ्ट आर्म पेसर्स को 4, स्लो लेफ्ट आर्म यहाँ मात्र 3 ही ले पाया, ऑफ स्पिन 4, लेग ब्रेक 0। तो डेफिनेटली पेसर्स इंपॉर्टेंट यहाँ रहते हैं, रन्स भी बनते हैं। लास्ट 5 गेम्स एट वेन्यू आज मैं बताता हूँ क्यों इतना ज़रूरी है। इससे आप क्लियर कट इंडिकेशन पाओगे कि क्या हो सकता है इस वेन्यू पे इस पूरे सीजन में। देखो, आप फर्स्ट इनिंग की बात करो तो पावर प्ले विकेट देखो, 2 3 1 4 3। क्लियर कट हेल्प है फॉर सीमर्स इन अर्ली ओवर्स में। आप ओपनर्स की बात करो तो सिर्फ और सिर्फ 2 बार, एक बार 39 और एक बार 42, यही 2 बार है जब 30 प्लस स्कोर ओपनर कर पाए। वरना बाकी 8 टाइम्स ये फेल हुए हैं यहाँ पे ऑन फर्स्ट इनिंग्स। बाकी मिडिल ऑर्डर का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा रहता है बैटर्स के लिए। ओपनर स्विंग में अगर आउट हो गए तो फिर आराम से फ्लैट ट्रैक हो जाता है फॉर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। ज्यादा रिस्क भी नहीं लेते, इस कारण से स्पिनर्स को भी बहुत कम विकेट मिलता है फर्स्ट इनिंग में, और रन्स यहाँ मिडिल ऑर्डर कर जाता है, ऑलराउंडर्स। वहीं आप सेकेंड इनिंग्स की बात करो तो पावर प्ले विकेट 1 1 1 0 1, यहाँ के ओपनर्स बहुत जरूरी हो जाते हैं सेकेंड इनिंग में। पता नहीं, यहाँ ऐसा सीन है कि आप देखो, 63 33 39 78 39 56, 6 बार इन्होंने 30 प्लस स्कोर किया है सेकेंड इनिंग के ओपनर्स को। तो सेकेंड इनिंग ओपनर्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बन जाते हैं, और यही कारण है कि यहाँ चेस भी हो जाता है, क्योंकि एक ओपनर बहुत लंबा भी खेल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का भी देखो तो ठीक ठाक ही कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो यही ट्रेंड फिलहाल के लिए पिछले साल रहा था कि फर्स्ट इनिंग के ओपनर्स को लीव ही करके चलो और सेकंड इनिंग के ओपनर्स को CBC करो। आगे और स्टैट्स ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर दोनों मैच डरबन सुपर जायंट्स जीती थी, MI सिटी बहुत ही घटिया परफॉर्म की थी, बट इस बार
लियाम लिविंगस्टोन और बाकी सब के आने से ये टीम ठीक ठाक मेरे को लग रही है, डिसेंट परफॉर्मेंस हो सकता है। साथ ही साथ लास्ट ईयर परफॉर्मेंस में रैजी ने की है 243, डेवाल्ड ब्रेविस ने की है 235। बाकी कोई भी कुछ भी बैटिंग से इनका कुछ अच्छा कर नहीं पाया, थोड़ा बहुत 20-30 रन हर मैच बस। बॉलिंग से अनडाउटेडली कगिसो रबाडा 8 में 11 विकेट, जोफ्रा आर्चर अब जा चुके हैं, नुआन तस्यारा को लाया है। राशिद खान शुरुआत के 3 मैचेस के लिए नहीं है, इसलिए कैप्टन है कैरन पोलार्ड सिर्फ 3 मैच के लिए। सैम करन 9 मैच में 8 ही विकेट। इंटरेस्टिंग बात है कि ये 5 बार विकेट लेस गए थे, वहीं 4 बार राशिद खान खुद विकेट लेस गए थे। कप्तानी भी बहुत एरर हुआ था राशिद से पिछला बार। आई होप पोलार्ड अपने एक्सपीरियंस का यूज करके, बीइंग एन एमआई फैन, चाहता हूँ कि एमआई सिटी अच्छा परफॉर्म करे इस साल। टीम एनालिसिस की बात करें तो डेवाल्ड लुइस इज वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन्स। आप देखो स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा है, बट इंटरेस्टिंगली इनका राइट आर्म मीडियम और मतलब पेसर्स को उतना कंफर्टेबली नहीं खेल पाते हैं, और राइट आर्म मीडियम तो हर टीम के पास रहेगा ही रहेगा, उस केस में फंस जाते हैं। ओपनिंग नहीं करा था प्रैक्टिस गेम में, 58 करा था जो एक प्रैक्टिस गेम हुआ था इनका। पिछले बार एज अ ओपनर स्टार्ट किए थे, बट अनलाइकली है कि ओपन करेंगे। रैन रिकल्टन से और रेजी से ही मे भी ओपन कराया जाए। टॉम बेंटन एक एडिशन है, इनका दिक्कत सिर्फ है राइट आर्म फास्ट से। बाकी रेजी वंडरडुसेन लेफ्ट आर्म मीडियम ऑफ स्पिन से दिक्कत है, वरना ये प्योरली एक एंकर बैट्समैन है, तो आप हमेशा फर्स्ट इनिंग में इनको कंसीडर कर सकते हो। टुक टुक करके पॉइंट्स दे जाते हैं। लिविंगस्टोन इज एन ब्रिलियंट एडिशन, सिर्फ और सिर्फ चाइनामैन से दिक्कत, बाकी किसी से नहीं। सेम फॉर कायरन पोलार्ड द बिग हिटर। बाकी यहाँ पे फिर लेफ्टी दिखेंगे आपको दो, जॉर्ज लिंडे, सैम करन, रैन रिकल्टन। तो ऑफ स्पिनर अगर हो अपोजिशन में तो वो भी इम्पैक्ट डाल सकता है। रैन रिकल्टिंग की बात करें तो 9 इनिंग्स में सिर्फ 75 रन है। चाहे वो बैट फर्स्ट करे या सेकंड, इस वेन्यू पे कुछ नहीं कर पाते हैं। हेड टू हेड में एक इनिंग में 14 रन है। और इनका कैरियर वाइज भी आप देख सकते हो, बैट फर्स्ट में थोड़ा सा अच्छा है, बट 24 और 20 की एवरेज, यानी चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, और मैक्सिमम टाइम ये कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे। राजीव अंडरडूसेन 17 इनिंग्स में 400 रन, 31 की एवरेज, 5 बार 30+ किया है, 2 बार किया है 50। बैट फर्स्ट करते हुए 6, 43, 37 नॉट आउट, 18, 50, तो बैट फर्स्ट में बहुत अच्छे आंकड़े। बैट सेकंड में ठीक ठाक ही है। बाकी हेड टू हेड में 2 इनिंग में 44 रन, बैट फर्स्ट करते हुए एक बार 43 किया था, एक बार 1। इसी वेन्यू पे बैट फर्स्ट करते हुए इस अपोजिशन के खिलाफ 43 किया। इनको पसंद बैट फर्स्ट का देखो तो 6, 1, 51, फिर 43, 49, 4, 29। बैट सेकंड में देखो तो 20 से 30 के बीच का ही आंकड़ा रहता है। टॉम बेंटन करियर में बैट फर्स्ट करते हुए 18, बैट सेकंड, ज़्यादा सैंपल साइज है नहीं तो हार्ड टू टेक अ डिसीजन, सॉरी। हाँ, डेवाल्ड ब्रेविस की बात करें तो 3 इनिंग में 18 रन है, 6 की ही एवरेज है वेन्यू पे, कहानी खत्म। हेड टू हेड में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इन्होंने, कहानी खत्म। क्या करते हैं, प्रैक्टिस गेम में 58 किया है। अब भाई लोग अगर इनका फर्स्ट बैटिंग आए तो फिर से दिक्कत होता है होगा, क्योंकि हमने पाया था कि पिछले साल फर्स्ट इनिंग के बैटर्स यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे। साथ ही साथ इनका करियर वाइज बताओ तो डायरेक्ट क्लियर कट इंडिकेशन है कि सेकंड बैटिंग इनको पसंद है, 34 की एवरेज, वहीं फर्स्ट में सिर्फ 16। ग्रैंट रॉलिफ्सन 5 इनिंग में 69 रन, कोई भी खास आंकड़ा नहीं है। 2 इनिंग में 62, हालांकि हेड टू हेड में एक 50 किया था इन्होंने बैट फर्स्ट करते हुए। इस वेन्यू पे नहीं आया था, इस वेन्यू पे इन्होंने इस पोजीशन के खिलाफ 10 किया था। बैटिंग फर्स्ट 25 एवरेज, बैटिंग सेकंड, कहानी खत्म। लियाम लिविंगस्टन 1 इनिंग यहाँ खेला था, 25 रन किया था और 0 विकेट था। बैट फर्स्ट करते हुए 25 था। बाकी फर्स्ट इनिंग में इनका 29 का एवरेज है, और सेकंड इनिंग में 35 का एवरेज। बॉलिंग करेंगे कि नहीं, मेरे ख्याल से करेंगे। क्यों? रीजन सिंपल है, राशिद खान नहीं है, तो कोई भी लेग स्पिनर का रोल करने के लिए है नहीं। ये भाई साहब वहाँ लेग स्पिन भी कर डाल सकते हैं, ऑफ स्पिन भी कर सकते हैं। तो ब्रिलियंट हो सकता है 3 गेम में, आप मान के चलो कि एक में तो ये ड्रीम के पक्के सीवीसी है। तो आप एसएल में भी चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो। कैरन पर एसएल में मतलब एज अ कैप्टन ट्राई कर सकते हो, प्लेयर तो रहेंगे ही। कैरन पोलार्ड बॉलिंग शोल्डर में कुछ दिक्कत था, पिछला टूर्नामेंट नहीं करा था उतना बॉलिंग, इस बार कोई बॉलिंग का फिटनेस का एज सच रिपोर्ट नहीं है, वेट करना होगा। 8 इनिंग में 230 रन से 76 का घातक एवरेज है, 250, 230। आपको पता ही चल रहा होगा इस बैटिंग सरफेस पे अगर पोलार्ड अपने सीमा में आ गए तो 56 नबाद, 72 नबाद, 36, 31 नबाद भी से कितना नबाद पाड़ी है भाई। बहुत अच्छा है आंकड़े इस वेन्यू पे। 3 इनिंग में 1 विकेट, बॉल सेकंड 3 इनिंग में 2।
तो डेफिनेटली आप कंसीडर करो। बॉलिंग के रहते तो मैं एकदम सीवीसी ही डायरेक्ट देता। फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कर भी सकते हैं, आई एम नॉट श्योर कि बॉलिंग करे कि नहीं करे, क्योंकि इनका कुछ कंधा में एमएलसी टूर्नामेंट हुए वक्त ही हुआ था, हालांकि कैरेबियन प्रीमियर लीग में तो करी थी थोड़ी बहुत। बाकी फर्स्ट इनिंग में 36 का एवरेज, सेकेंड इनिंग में 31 का एवरेज। फर्स्ट करे या सेकेंड करे, आप पिक करके चलो। सेकेंड में तभी करो जब आपको लगता है कि इजी चेस हो जाएगा। जॉर्ज लिंडे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और 10 इनिंग में 141 रन। बैटिंग ऑर्डर इनका ऑब्वियसली डाउन जाएगा। 11 इनिंग में 13 विकेट। एक सिचुएशन आप मान के चलो, क्योंकि सामने क्विंटन डिकॉक, काइल मेयर्स और निकोलस पूरन तीनों खेल जाए, तब इनका ओवर्स कटेंगे। मे बी एक या दो ही ओवर मिले उस केस में, तो ज़्यादा अच्छे पिक उस केस में बनेंगे नहीं। बॉलिंग फर्स्ट 5 इनिंग में 6 विकेट, बॉलिंग सेकेंड 6 इनिंग में 7। एक ही बार जो इनका 4 विकेट आया था, बाकी तो ठन ठन गोपाल कहानी है। 2 इनिंग में 38 रन और 1 विकेट है, कुछ खास हेड टू हेड में नहीं है। 22 इनिंग 26 की एवरेज, 16 विकेट है 22 इनिंग में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। बॉलिंग सेकंड करते हुए 23 इनिंग में 20 विकेट। तो इस टीम के खिलाफ मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स है अपोनेंट में। सैम करन की बात करें, बॉल सेकंड इस वेन्यू पे 1 इनिंग में 0 विकेट, हेड टू हेड में गोल्डन डक और 0 विकेट। बहुत घटिया यूज किया था पिछला बार राशिद ने इनको, सिर्फ एक ही बार इनको पूरा कोटा 4 ओवर मिला था। कभी टॉप ऑर्डर पे 2 विकेट बाद भेज देते थे, कभी नीचे भेज देते थे। तो ऐसा चेंजेस आपको देख सकते हैं कि हमेशा लेफ्ट आर्म स्पिनर को टैकल करने के लिए कुरान ऊपर आ सकते हैं, बट प्रैक्टिस गेम में बड़ा अच्छा किया। 69 रन मारा 27 या 28 बॉल्स पे, तो बैटिंग फॉर्म तो दिखाया। बॉलिंग फर्स्ट 29 इनिंग में 25 विकेट, बॉलिंग सेकेंड इनका है 45 इनिंग में 49 विकेट, 18 का स्ट्राइक रेट। तो बॉलिंग सेकेंड थोड़े से बेटर्स है। सीवीसी चॉइस आपके लिए तो बनेंगे, 4 ओवर बॉलिंग डालेंगे, बैटिंग करेंगे तो क्यों नहीं। स्लो at least in small leagues. Dwayne Johnson, another left arm medium bowler, एट वेन्यू 1 विकेट है, बॉलिंग सेकंड करते हुए आया था। हेड टू हेड में 2 इनिंग में एक ही विकेट है, और इसी वेन्यू पे वो 1 विकेट आया था बॉल सेकंड करते हुए। 8 इनिंग में 6 विकेट, 1-1-1, 2-0-0-0, एक मानी ठीक ठाक है। बॉल फर्स्ट, बॉल सेकंड में बहुत बार विकेट लेस चले जाते हैं। ब्यूरन हेंड्रिक्स, अनदर लेफ्ट आर्म मीडियम इन एमआई, 14 इनिंग में 15 विकेट, 4 बार विकेटलेस है इस वेन्यू पे, एक बार 3 या 3 से ज्यादा विकेट है। 7 इनिंग में 6 विकेट, बॉल फर्स्ट, 6 इनिंग में 8 विकेट, बॉल सेकेंड। बॉल फर्स्ट करते हुए विकेटलेस शायद ना जाए, और खेले तो डेथ बॉलर का रोल कर सकते हैं अलॉन्ग विथ कगिसो, क्योंकि इनको सैम करन पे उतना भरोसा नहीं दिखाया था पिछला बार, बट क्योंकि कैप्टन चेंज है तो आई होप सैम करन को ही रखे। हेड टू हेड में बात करें तो 1 इनिंग में 0 विकेट, बॉल सेकंड करते हुए 0 विकेट, और बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ये 3-0 छोड़ दो तो बाकी विकेट्स है। बॉलिंग सेकंड करते हुए ठीक ठाक नॉर्मल। कागिसो रबाडा, बहुत ही खतरनाक इनके एक स्ट्रैट है। 10 इनिंग किए हैं, 19 विकेट इस वेन्यू पे। केवल एक बार ऐसा हुआ है कि ये विकेटलेस गए हो, सिर्फ एक बार। बाकी 9 बार इनको विकेट मिला ही मिला है। बॉल फर्स्ट करते हुए 8 इनिंग में 15 विकेट, बॉल सेकंड करते हुए 2 इनिंग में 4 विकेट, और 3-1-3-3-3-3, पता नहीं कितना बार 3 है यहाँ। हेड टू हेड में 1 इनिंग में 3 विकेट, वही बॉल सेकंड करते हुए। इंटरेस्टिंग बात है, कगिसो से हम सोचते हैं कि डेथ बॉलर है तो फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट मिलने चाहिए, बट इनके स्टैट्स जो है वो सेकंड इनिंग में ज्यादा अच्छे हैं। 24 इनिंग्स 33 विकेट, जबकि फर्स्ट इनिंग में 21 इनिंग 23 विकेट है। कहीं भी हो, आपको मस्ट हैव पिक करना है। इनफैक्ट 1 विकेट तो क्योंकि एस वेन्यू पे कह के ही लेते हैं, तो सीवीसी के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। 1 विकेट यानी 35 पॉइंट लगभग दे देंगे अगर बोल्ड वोल्ड कर दिए। नुआन तुसाडा, बहुत अच्छा एडिशन, अनदर गुड एडिशन। अगर ये भी खेलते हैं तो इनका बॉलिंग बहुत मजबूत हो जाने वाला है एम आई सिटी का। अब देखो, बॉलिंग फर्स्ट 12 इनिंग में 19 विकेट, 13 स्ट्राइक रेट। बॉलिंग सेकेंड 13 इनिंग में 19 विकेट, 13 स्ट्राइक रेट। कोई भेदभाव नहीं, बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकेंड हो, ये बंदा हर में विकेट निकालेगा। क्रिस बेंजामिन, अनदर बैट्समैन जो ऐड है, मेरे ख्याल से नहीं खेलेंगे। ओली स्टोन, 1 इनिंग में 4 विकेट है इनका हेड टू हेड में, जो कि बॉल सेकंड आया था, वेन्यू पे नहीं खेले। और बॉलिंग सेकंड करना इनको ज़्यादा फेवरेबल होता है एज कम्पेयर टू बॉलिंग फर्स्ट। डेलानो पोडगिटर, 5 इनिंग 72 रन, 24 की एवरेज, 130 है, और 1 इनिंग में 0 विकेट। एज अ बैट्समैन लोअर ऑर्डर आते हैं। पिछला बार हेड टू हेड खेला था, 2 इनिंग में 57 रन, बैट फर्स्ट करते हुए 32 नॉट आउट, 25। इसी वेन्यू पे 32 आया था नॉट आउट। और ठीक है, बट क्योंकि बॉल बॉल करते नहीं है तो लोअर ऑर्डर के कितना ही
अब सैम करन, पोलार्ड रहेंगे तो मे बी और पीछे जाए अगर खेले भी तो। टीम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये टीम चाइना मैन के खिलाफ बच गई है, क्योंकि चाइना मैन के खिलाफ ज़्यादा चांसेस था इनका फंसने का, बट वो है नहीं अपोजिशन में। बाकी के खिलाफ ठीक ही है, 25+ इज एन गुड एवरेज इन T20, और क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो ठीक है। मैचअप्स की बात करें तो कोई खास मैचअप ब्रेविस का, एक ही बार आउट हुए प्रिटोरियस, एक बार मेयर्स से पिछले बार, बाकी कुछ खास यहाँ पे है नहीं है। लिंडे का टोपली के साथ एक, महाराज के साथ एक, वैंडर डुसन का एक इंटरेस्टिंग है नहीं है, 2 बॉल 1 बार, ये सुब्रयन से ऑफ स्पिनर से आउट। ऑफ स्पिनर से वैंडर डुसन बहुत बार आउट होते हैं सेट होके। लियाम लिविंगस्टोन, इनको तो मारना ही है चाहे कुछ हो। रिकल्टन का एक बार टोपली के खिलाफ, रिकल्टन टॉप ऑर्डर में बैटिंग करे तो टोपली के साथ फेस ऑफ हो सकता है। सैम करन बैटिंग से प्लस पॉइंट। बैंटन का भी टोपली के खिलाफ है, 14 बॉल 16 रन 1 विकेट, इनको लेफ्ट आर्म से थोड़ा दिक्कत भी होता है, तो डेफिनेटली खेले तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। अब बात करें हम डरवन सुपर जायंट्स, क्लासन नहीं तो कौन रहेगा सबसे हाईएस्ट रन पिछले साल में, 1 शतक 3 अर्धशतक 2 30, मैं नहीं तो कौन बे। क्विंटन डिकॉक सेकंड नंबर पे 271 रन, इस वेन्यू पे ही बहुत ज्यादा रन्स किए थे इन्होंने, बाकी पे कुछ ज्यादा था नहीं, मेरे ख्याल से 2 या 3 इसी पे मारे थे। काइल मेयर्स 7 इनिंग में 163, ये 1 ओवर इनको फर्स्ट ओवर मिल जाएगा, फिर बॉलिंग नहीं करेंगे, बैटिंग से टॉप ऑर्डर पे आ जाएंगे। बहुत ही रैंडम टीम थी ये, सबसे बेकार और बकवास टीम थी तो कोई यही थी पिछले साल, क्योंकि पूरा टॉप ऑर्डर चेंज किया, क्विंटन डिकॉक को 2 विकेट 1 विकेट कहीं भी खिलाया, कुछ भी किया, और बॉलिंग तो मत पूछो भाई, मल्डर का मन किया तो करेंगे, नहीं किया तो एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेल जाएंगे। सेम विथ कीमो पॉल, आप देखो बॉलिंग में जब जाऊंगा तो कीमो पॉल को एज एन ऑलराउंडर खिलाते थे, और बॉलिंग मात्र दी थी 2 से 3 ओवर पूरे सीजन में, तो ऐसे कैसे चलता है। काइल मेयर्स का भी सेम हाल है, 1 1 ओवर करते थे, 7 मैच खेला तो 1 1 ओवर करके हिसाब लगा लो आप कितना ही बॉलिंग किया होगा। बाकी ड्वेन पिटोरियस, रिस्टोपली इनके मेन बॉलर थे, इस बार भी कौन होंगे पता नहीं। केशव महाराज के साथ हमेशा है कि ये इकोनॉमिकल बॉलर होते हैं, विकेट टेकर कम होते हैं। इनका स्टैट्स क्योंकि लेफ्ट हैंडर बड़े, क्विंटन डिकॉक ऑफ स्पिन, काइल मेयर्स ऑफ स्पिन, बाकी निकोलस पुरान कोई चाइना मैन, वरना कोई आउट नहीं करेगा, मजाक कर रहा हूँ। राइट आर्म फास्ट, इनका निकोलस पुरान का फेस ऑफ होगा कगिसो रबाडा से, वही एक बैटल होगा। वियान मल्डर एज अ बैट्समैन खेलेंगे तो ज़्यादा इस टीम के खिलाफ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लेफ्ट आर्म मीडियम है अपोनेंट में, राइट आर्म फास्ट भी है, तो बॉलिंग करना इनका ज़रूरी है, करेंगे कि नहीं वो किसी को नहीं पता। जे स्मर्ट्स इज एन गुड एडिशन, जो कि ठीक ठाक है, पिछले बार जो 4 ओवर बॉलिंग भी ये आए थे मेरे ख्याल से, आ, सुपर किंग से आए थे पिछले साल शायद, वहां पे थे, और मतलब स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर है, तो बॉलिंग भी करते थे जब जरूरत होती थी, और बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में करते थे। क्विंटन डिकॉक की बात करें, देखो वेन्यू लव है इनका, 13 इनिंग में 468 रन, 42 की एवरेज, 4 पर शतक 3 30, बैटिंग फर्स्ट 13, 57, 17, 38, 41 नॉट आउट, 19 से 11। जैसे मैंने बताया बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा ट्रबल होता है ओपनर्स को, हमने वहाँ डिस्कस करा था वेन्यू स्टैट्स में, और बैटिंग सेकंड लाजवाब से 63, 78, 65, 31, 28 नॉट आउट, एक फेलियर बस, तो ही इज एन वेरी गुड सीवीसी चॉइस इन सेकंड बैटिंग। हेड टू हेड में 2 इनिंग में 74 रन, बैटिंग सेकंड करते हुए 63 किया था और 11 किया था, इस वेन्यू पे जब खेला इस अब मुंबई के खिलाफ तो 63 करा। बैटिंग सेकंड को ऑलरेडी अपना करियर में भी पसंद आता है। कायल मेयर्स 3 इनिंग 78 रन इस वेन्यू पे, और 3 इनिंग में बस 1 विकेट, ये 1 विकेट वही का था, डेवाल ब्रेविस का था, बोल्ड कर दिया था। बैट फर्स्ट करते हुए 0 39, बैट सेकंड करते हुए 39। मैं टीम में तभी लूंगा जब बैट सेकंड करे, बैट फर्स्ट में मैं मोस्टली स्किप करूंगा। हेड टू हेड की बात करें तो 1 इनिंग में 34 रन और 1 विकेट है, और फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग इनका रोल बस वही, एक ओवर और ओपनिंग बल्लेबाज। ब्रिड्सकी इस बार खेलने चाहिए, इनएट 3 पे खेलते कि टॉप ऑर्डर पे खेलते, वो देखना होगा। 2 इनिंग में 53 रन, 5 बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकेंड 48 नॉट आउट, एक इनिंग में 48 यहीं पे आया था इनका। निकोलस पूरन 27 की एवरेज वाइल बैटिंग फर्स्ट, 32 की एवरेज वाइल बैटिंग सेकेंड, रख लेना दोनों केस में, बट इनको रबाडा से बचना होगा, उनसे बच गए तो बाकी कोई रुक नहीं पाएगा।
क्लासन 13 इनिंग में 253 रन, 25 का एवरेज। ज्यादा कुछ खास किया नहीं है वेन्यू पे। सेकंड इनिंग में तो बस एक ही 50 है, बाकी फर्स्ट इनिंग में 50 नॉट आउट, 31, 7, 5। दो इनिंग में 36 रन है हेड टू हेड का, 36-0। इनका एक इंटरेस्टिंग मैचअप है अगेंस्ट रबाडा, मेरे ख्याल से 3 बॉल पे 2 आउट ऐसा है, तो इस कारण से थोड़ा इनका दिक्कत होता है। ही लव्स टू बैट फर्स्ट, 60 का एवरेज रखते हैं। अब देखो 18, 46 नॉट आउट, 46, 60, 18, 104, 47, 50। बाप रे बाप, कितना बार कप्तान रखता और पैसे छाप लेता। वहीं बैटिंग सेकंड थोड़ा दिक्कत है, 5, 7, 0, 18, 1। तो ये ध्यान रखना आप पूरे सीजन। व्यान मल्डर 9 इनिंग 194 रन, 38 का एवरेज, 150, 130 और 7 इनिंग में 7 विकेट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्यों मल्डर बॉल नहीं कहते हैं मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि जब जब इस वेन्यू पे बॉल किया है कम से कम एक विकेट निकाले है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ 4-4 ओवर किया है, एक ओवर भी करते तब भी इनको विकेट यहाँ मिल जाता है। कराओ यार, बॉलिंग कराओ। 5, 42, 59 नॉट आउट बैट फर्स्ट करते हुए, 7, 10, 24। बैट सेकंड में खराब आंकड़े, बैट फर्स्ट में आपके लिए अच्छे पिक बनेंगे अगर ये टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या पता बॉलिंग सेकंड करते हुए बॉल भी करने आ जाए, एक विकेट ले जाए तो मस्त आपको 70-80 फैंटेसी पॉइंट्स मिल गए। हेड टू हेड की बात करें, 2 इनिंग में 37 रन, एक इनिंग में एक विकेट। और इनको पसंद है बैट सेकंड करना करियर में, 31। कीमो पॉल 3 इनिंग में 39 रन, हाईएस्ट को 31। मुझे इनका रोल ही समझ नहीं है, क्या कराया पिछला बार डरबन ने। इनको बैटिंग की तरह करा रहे थे, 5 विकेट 3 विकेट बाद भेजते थे, थोड़ा बहुत ये कंट्रीब्यूट करते थे, बॉल करने ही नहीं देते थे। क्या फायदा, 2 इनिंग में 51 रन किया हेड टू हेड में, बट एक भी ओवर नहीं दिया। ऑलराउंडर है भाई, ऑलराउंडर बनाओ। 2 इनिंग 51 रन, 31 और 20 नॉट आउट। ग्वेन पिटोरियस का भी एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट मेरे भाई लोग, 16 इनिंग खेला है यहाँ, एक बार भी विकेटलेस नहीं है, 0 बार 0 विकेट, यानी हर मैच में इन्होंने विकेट लिया है। 13 इनिंग में टोटल बॉलिंग किया है और 17 विकेट चटका है। बॉल फर्स्ट करते हुए 8 इनिंग में 9 विकेट, बॉल सेकंड करते हुए 5 इनिंग में 8 विकेट। 2-1-1-1-1, भले ज्यादा विकेट ना हो बट विकेट जरूर लेंगे भाई। तो आपको रखना ही है बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड, एक इनिंग में 2 विकेट, हेड टू हेड भी है, इनका मस्ट हैव पिक है। केशव महाराज 41 इनिंग में 45 विकेट और 19 की स्ट्राइक रेट, बहुत एक्सपीरियंस है इस वेन्यू पे। 7 इनिंग में 10 विकेट है, बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड करते हुए 7 इनिंग में 7 विकेट, वो तो अच्छा है, एक बार 4 आ गया, वरना उसके बाद तो सन्नाटा ही सन्नाटा था। इकोनॉमिकल बहुत रहते हैं बट विकेट्स नहीं मिलती है। जूनियर डाला 6 इनिंग में 7 विकेट, एक बार विकेट लेस है इस वेन्यू पे। और 2 इनिंग में 2 विकेट, 4 इनिंग में मुझे नहीं लगता खेलेंगे, 4 इनिंग में 5 वाइल बॉलिंग सेकंड। रीस टोपली 4 इनिंग में 5 विकेट है इस वेन्यू पे, 2 इनिंग में 2, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 2-0 और बॉलिंग सेकंड, 2 इनिंग में 3, 0 और 3। तो या तो 0 विकेट लेते हैं इस वेन्यू पे या तो फिर मल्टीपल विकेट्स निकालते हैं। हेड टू हेड 2 इनिंग में 2 विकेट, सेम 0-2। एक ही पैटर्न ये फॉलो करते हैं। इस टीम के अगेंस्ट जब हेड टू हेड खेला तो 0 विकेट निकाला था इन इस वेन्यू पे। फर्स्ट इनिंग में इनको पसंद है, 14 का स्ट्राइक रेट बनता है, वहीं सेकंड इनिंग में बढ़ के 20 का स्ट्राइक रेट हो जाता है वाइल बॉलिंग सेकंड। नवीन उल हक खेलते हैं या नहीं पता नहीं, एनओसी का कुछ इनका लफड़ा हो गया था। मनुका राजापक्सा रिप्लेस करेंगे पुरान को आफ्टर 3 मैच, वो आईएल T20 खेलेंगे, तो अभी तो मेरे ख्याल से नहीं स्टार्ट करेंगे। जेजे स्मर्ट्स जो मैं बात कर रहा था, प्रॉपर ऑलराउंडर वैल्यू दे सकते हैं अगर सामने ज्यादा राइटी बल्लेबाज आए तो ये बॉलिंग करते हुए आपको दिख सकते हैं। बट क्योंकि महाराज ऑलरेडी है तो थोड़ा डाउट होता है बॉलिंग, बट ठीक है, जो था वो बता दिया। 19 इनिंग में 506 रन, 31 की एवरेज, 350, 530। 14 इनिंग में 9 विकेट है, 7 बार विकेटलेस भी गए। बैटिंग फर्स्ट, नॉट आउट 9 नॉट आउट, 23, 33, 16, 29, 14, 54। बैटिंग सेकंड भी ठीक ठाक रन है, 6 इनिंग में 5 विकेट, बॉल फर्स्ट करते हुए, 8 इनिंग में 4 विकेट, बॉल सेकंड करते हुए। 2 इनिंग में 12 रन, हेड टू हेड में है, 8 और 4 ही है बैटिंग सेकंड, तो हेड टू हेड कुछ खास है नहीं। और बॉलिंग खुदा के भरोसे अभी किया नहीं है, आप ये मान के चलो कि अगर नहीं करे तो ड्रॉप कर दो। बट अगर ये भैया बॉल करने आए और कहीं 30 रन और 2 विकेट हो गया तो आपका टीम क्लीन स्वीप, मतलब क्लीन लॉस। 3 इनिंग में 96 रन है, बैटिंग फर्स्ट इनको पसंद किया है, 9 नॉट आउट, 65, 22, 69 और 0-0-0, बॉल फर्स्ट करते हुए, वहीं बॉल बैटिंग सेकंड। तो क्लियरली बैटिंग फर्स्ट पसंद है और बॉलिंग सेकंड पसंद है, तो जब जब ये बैट फर्स्ट करे तो डिसेंट चॉइस बन जाएगी। नूर अहमद एडिसन 25 इनिंग में 20। नूर अहमद क्या खिला सकती है,
हाँ, नूर अहमद खिला सकती है क्योंकि एक चाइनामैन है रिस्ट पिन, और हमने डिस्कस कराया था कि एमआई केप टाउन की टीम की वीकनेस जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, चाइनामैन। आप थोड़े पेज पलटना आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली एक गुड पिक बनेंगे, अगर कुछ स्ट्रैटेजी एनालिसिस किया होगा तो ये खेल सकते हैं, और उस केस में आपको लेना ही लेना है। टोनी डिजोजी यंग के लिए अभी खेला था, डेब्यू किया, ठीक ठाक सीरीज थी, बट अभी देखना पड़ेगा इनको क्या यहाँ रोल मिलेगा। सोब्रियन लेफ्टिंडर्स के कारण अगर खेल सकते हैं, खेलेंगे तो वही रीजन है, वरना तो नहीं खेलेंगे। 7 इनिंग में 6 विकेट बॉल फर्स्ट, 7 इनिंग में 6 विकेट बॉल सेकेंड वेन्यू पे, एक इनिंग में 2 विकेट है हेड टू हेड। इनका वीकनेस क्या हो सकता है भाई लोग, इनका वीकनेस हो सकता है राइट आर्म फास्ट और राइट आर्म ऑफ ब्रेक, ड्यू टू हैवी लेफ्ट हैंडर्स इन डरबन सुपर जायंट्स। ऑफ स्पिनर ऑलवेज गेम में रहेंगे, साथ ही साथ राइट आर्म फास्ट रबाडा के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वापस से अपने वेन्यू स्टैट्स को सुधार के एक बार 3 विकेट और ले ले। क्लासन का मैचअप का जो मैं बात कर रहा था, ये देखो, 3 बॉल 0 रन 2 विकेट, कैसे चलेगा भैया। ओली स्टोन से भी सेम, लिविंग स्टोन से भी सेम, चलना मुश्किल है भाई का, बट टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, गुस्सा में होगा। जे सॉरी, स्मर्ट्स का बात करें, रबाडा ने इनको भी आउट किया है, हेंड्रिक्स ने भी, कुरन ने भी। प्रिटोरियस राशिद खान तो है नहीं, बाकी बैटिंग से क्या ही करेंगे। कीमो पॉल, एक बार रबाडा ने इनको भी लिया। काइल मेयर्स की बात करें तो कगिसो ने किसी को नहीं छोड़ता भाई, रबाडा बहुत खराब आदमी है। मैं इनको भी लिंडे ने आउट किया एक बार। बाकी कुछ खास नहीं है। पुरान का बात करो तो ऑब्वियसली रबाडा 21 बॉल 30 रन, किसी को तो छोड़ दे मेरे भाई। 30 रन 2 विकेट, राशिद है नहीं, थोड़ा राहत का सांस। लिविंगस्टन को मारते हैं। मुल्डर मुल्डर हेंड्रिक्स ने आउट किया है और ओली स्टोन ने किया है, और रबाडा भी था भाई, सॉरी। क्विंटन डिकॉक, फिर रबाडा दिखा दो भाई। हाँ भाई, नहीं, ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम जब रबाडा किसी को आउट नहीं किया है। और क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात है, क्विंटन डिकॉक के सामने या तो आप ऑफ स्पिन लगाते हो या लेग स्पिन, और इनका तो ये राशिद खान के खिलाफ बहुत घटिया आंकड़े था, तो यहाँ से वो बच गए। लिविंगस्टन को मारते हैं, ऑफ स्पिनर ज्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं अगर एमआई ना खिलाए, तो डिकॉक मस्त अपना सेकंड वेन्यू पे मार सकते हैं 50+। पिछले बार का ड्रीम टीम एनालिसिस जिसको देखना है, कुछ आइडिया लेना है, ले सकते हो, मैं दे देता हूँ कि 3 बार आप देखो सेकंड इनिंग के ओपनर सीवीसी रहे थे, क्विंटन डिकॉक, विल जैक्स और क्विंटन डिकॉक, 4 बार से। और क्विंटन डिकॉक एक ही बार कम पॉइंट दिए थे, 20 पॉइंट, बाकी बार 288 160। ये कब आया था, जब इन्होंने बैट फर्स्ट किया था, बैट सेकंड ही लफ्स। स्पिनर्स का ठीक ठाक ही रोल था, बट सीवीसी लायक तो नहीं था कोई भी। मेरा कॉम्बिनेशन अभी ऐसा एक ही बनाया, रीजन क्या है, अच्छे अच्छे कैप्टनसी चॉइस है, लिविंगस्टोन है आपके लिए, डिकॉक है आपके लिए, रबाडा भाई साहब है आपके लिए, अगर पोलार्ड बॉलिंग करे तो है, तो मजेदार है। पुरन क्लासन को अभी थोड़ा सा स्किप करके चलना क्योंकि मैचअप है इनके अगेंस्ट। कुरन भी एक डिसेंट चॉइस है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई होप कि अच्छा जाए गेम। और गिव अवे क्वेश्चन पूछ ही देता हूँ, वरना लोग कमेंट नहीं करेंगे। गिव अवे में आप बता दो मोस्ट फैंटेसी पॉइंट्स किसका होगा, हैशटैग जीता नहीं, हैशटैग रग्बी किंग। और कुछ सजेशन हो, फीडबैक हो, जरूर देना। थैंक यू वेरी मच।